वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट का एक्शन समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज भले ही युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ी है उस वजह से बाजार गिरा है, लेकिन दो प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग्स हुई हैं, दो कंपनियां जिन्होंने दस्तक दी है नई तौर पे। तो उसमें एक श्रीराम ट्विस्टेक्स है और दूसरा क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आईपीओ खुले हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो श्रीराम ट्विस्टेक्स, मेरे को याद है आप कह भी रही थी कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जब ये आईपीओ खुला हुआ था तब भी हमारी कई बार बात हुई थी। और ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग है वो 74 रुपये पर होनी है, लेकिन ये 68 रुपये पर खुला, 34.5% के डिस्काउंट पर। अभी क्या करना चाहिए मैम इसमें? ये तो 10% का मौका भी नहीं दिया है। ठीक है, वो जो 10% वाला रूल रहता है ना कि 10% से ज्यादा आईपीओ में रिस्क नहीं लेगी, तो वो मौका ही नहीं दिया उसने। तो एक्चुअली अब ठीक है, जो रेगुलर देख रहे हैं वो समझ जाते होंगे किस चीज पर कहाँ पर कित फोकस करके बोल रही हो। बट ठीक, चलो फिलहाल के लिए अगेन बिजनेस में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। ये चीज है कि अगर आप आ रहे हो इंडस्ट्री में तो आपकी टाइमिंग, आपका बिजनेस इंडस्ट्री, नैरेटिव्स अराउंड दैट, ऑल दैट स्टफ मैटर्स। फिलहाल के लिए मैं तो आपको यही बोलूंगी कि निकल जाओ, क्योंकि इसमें प्रेशर रहेगा अभी। आई डोंट नो कि आप उस प्रेशर को और कितना झेल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो, जैसे कि हमने गोडियम आईवीएफ में मैंने आपको बोला है कि 71 का स्टॉप लॉस रख के चलो, तो अगर आप वो रिस्क यहाँ पर लेकर चलना चाहते हो, एक अटेम्प्ट अपने लिए रखना चाहते हो, तो जो इंट्राडे का लो है इसका 67 का है। इसको देख के चलिए, वेट एंड वॉच करिए 66 पर, कि अगर 66 रुपए टूट जाए तो आप भी अपने ट्रेड को छोड़ दीजिए। अगर ये थोड़ा सा आपको रिकवरी दिखा दे तो आप इसको चाहे तो थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं। तो फिलहाल स्ट्रेटेजी यही है कि जो आज का लो है उसके थोड़ा सा नीचे, विच इज 66 रुपीज का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करो, और देखो थोड़ा सा आपको 74, 82 के आसपास का भाव मिल जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो रिकवरी यहाँ पर इंट्राडे पे दिखी है वही इकलौती होप है। तो उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके 1-2 दिन के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन उछाल पर निकल जाना इतना जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि फिर भी होल्ड करके बैठेगी, अभी और जाएगा। आपका भाव से थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अगर आपको मिल जाए तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप उछाल पर निकलिए, आपके लिए राय यही है। नहीं निकल पा रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है आज का लो। ये स्टॉप लॉस जो आपने दिया है बीएसई का होगा आई थिंक, क्योंकि एनएसई पे तो मैं देख रहा हूँ 66 रुपये का लो है आज का। उसी को मेंटेन कर, हाँ मतलब दोनों पर ही है। आप उसी को मेंटेन कर लीजिए, 66 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। उसके नीचे भी जा रहा है तो मतलब स्टॉक में फिर और वीकनेस जाएगी, फिर उसको 40-45 का कैंडिडेट बना देगी। सो वी डोंट वांट टू सी दैट ऑल। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। हालांकि बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, जैसे आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको नंबर चलते हुए दिख जाएंगे कि बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये, जिसमें खासतौर पे एनआईए कैटेगरी देखिए 220 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। लेकिन ग्रे मार्केट उत्साहित नहीं था, और आप देखिए जितना डर ग्रे मार्केट में था नेगेटिव लिस्टिंग का, उससे ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग इस कंपनी की देखने को मिली है। अगला नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। इसकी लिस्टिंग ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 1018 रुपये पर होगी। ये स्टॉक खुला ही 960 रुपये पर एनएसई पर। आज 9% के आसपास के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई। तो लिस्टिंग के बाद इसने 960 रुपये का जो हाई है वो छुआ, यानी कि जहाँ पे खुला उसके बाद उसके ऊपर नहीं गया, और 832 रुपये 10 पैसे का लो भी इसने टच किया। अभी एक बार क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। और ये तो नीचे 767 रुपये भी टच होकर आया, लेकिन 960 रुपये जो ओपन था वो ओपन हाई आज बन गया, उसके बाद वो लेवल इसने नहीं छुआ है। तो इसमें जो लोग फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी करीब 22% के आसपास का लॉस है। देखिए, इसमें तो लोगों के पास निकलने का मौका था, क्योंकि इसमें 9% की डिस्काउंट लिस्टिंग आई थी, और 10% के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था कि जो प्राइस बैंड है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। यही अगर 250 के 200 के आसपास होता तो सक्सेसफुल हो सकता था एक बार को, बट प्राइस महंगा आया, इसके प्राइस बैंड भी बड़ा आया, इसकी वजह से ये आईपीओ चलने की जो पॉसिबिलिटीज थी कम थी। दैट्स वाई वो चीज मैंने बोला था कि उतना प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते, अपना रिस्क डिफाइन रख लेना 10% का। अब 9% डिस्काउंट के बाद भी आप 22 तक अगर बैठे हो तो आप अपने डिसीजन लेते हैं, आप किसी के सुनते हैं, लेकिन डिसीजन फिर भी आप ऐसे के मामले में आपकी लेते हैं। तो ठीक है, लेना भी चाहिए, बट अभी के लिए द व्यू इज वेरी क्लियर। आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी, जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो वहां पर ऑलरेडी ये एक फेल आईपीओ है, आप इसमें बिल्कुल निकल सकते हैं। रही बात क्या इसी में रिस्क लेकर के बैठने की जरूरत है, नहीं, इरेडा इज मच बेटर।
एनटीपीसी ग्रीन इज मच बेटर, जहां पर आप अपने इसको लगा सकते हैं, पैसे को लगा सकते हैं, यहाँ से निकल के ही बेटर है। मतलब फिर फोमो भी मत लाइएगा कि मैडम ये तो रिकवर हो गया, 950 आ गया, आने दो, जब तक ये 950 वगैरह आएगा आपके बाकी स्टॉक एनर्जी के भी चलने लगेंगे। ओके तो स्विच कर जाइए आप इसमें से, और इरिडा एनटीपीसी ग्रीन में अगर आपको इसी स्पेस में रहना ही है तो एनर्जी स्पेस से इन स्टॉक्स पर आप ज़्यादा फोकस करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम परसों जब बाजार छुट्टी के बाद खुलेगा ना, तो उस दिन PNGS रीवा डायमंड ज्वेलरी, जिसे हम रीवा डायमंड्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी लिस्टिंग होनी है। 386 रुपये का इसका इशू प्राइस तय किया गया है। 380 करोड़ रुपए का इशू था, पूरा फ्रेश इशू था। अब ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 18 रुपये के डिस्काउंट के साथ 368 रुपये पर ये लिस्ट हो जाएगा। रिस्पांस भी कुछ खास नहीं मिला था, 1.25 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था ये। इसमें क्या करें मैम, लिस्टिंग डिस्काउंट पे होने की यहाँ पे बात है, लेकिन अगर वैसा ही हो गया श्रीराम ट्विस्टेक्स जैसा, जितना अनुमान है या डर है उससे ज़्यादा कमज़ोर कभी लिस्टिंग होगी तो उससे ज्यादा कमजोर हो गई तो रिकवर कर जाएगा, आपको एक एग्जिट का मौका तो ये देगा। मतलब ऐसे टूट फूट के एकदम नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज दिस बिजनेस हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। बट आपको एक इन्वेस्टर का तरह मैं, मतलब देखिए 4 आईपीओ मेरे ख्याल से मैं डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एक ओमनी था, 5 थे, तो उसमें से गॉडियम आईवीएफ वाज द ओनली वन जिसमें थोड़ा सा लग रहा था आईपीओ लिस्टिंग जा सकती है प्रीमियम, बाकी में उतना दम नहीं था। बिजनेसेस बाकी सारे ऐसे थे कि आप लेके होल्ड कर सकते हो क्या, क्योंकि सभी पर आए थे ऑलरेडी। प्रीमियम का मतलब सभी महंगे प्राइस बैंड में आए थे और महंगे मल्टीपल्स पर आए थे। तो पीएनजी रेवा भी वैसे ही स्टॉक है, समय के साथ बढ़ जाएगा, बट लिस्टिंग में क्योंकि डायमंड स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, इनका जो आउटलेट है ये स्पेसिफिकली डायमंड का है, इसका मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा है। हर स्टोर पर, ब्रांडेड स्टोर पर इसके जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो कंपटीशन, पहले इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो अलग तरह से काम करना पड़ेगा इनको। सो कटिंग इन शॉर्ट, जो कल के जब भी मार्केट जब ओपन हो रही है मेरे ख्याल से 4 को वापस से, तो आपको अगर डिस्काउंट लिस्टिंग दिखे, मान लीजिए 10%, आपको 5-6% का डिस्काउंट मिल रहा है तो होल्ड कर जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 20-25% के डिस्काउंट पर आ गया तो रुका ना, एग्जिट मिल जाएगा आपको, लेकिन वो एग्जिट लेके निकलना फिर। ठीक है, ओके परफेक्ट है। जब बाजार खुलेगा ना 4 तारीख को मैम, तो एक आईपीओ खुलने भी जा रहा है सेडमेक मेकाट्रॉनिक्स का। इसको अगर आपने पढ़ा हो, ग्रे मार्केट में थोड़ा उत्साह है इसको लेकर, 13 रुपये के आसपास, 1352 रुपये पर अगर बुक बनती है तो 1365 रुपये पर लिस्ट होने की बातचीत या फिर उत्साह जो है वो ग्रे मार्केट में दिख रहा है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है या फिर दूर ही रहे आईपीओ मार्केट से पूरी तरह से? थोड़ा सा मैं, वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना फिलहाल देख पा रही हूँ, इसका प्राइस बैंड इसके लिए एक चैलेंज बनेगा 1250 से, मतलब यहाँ पे 1000, अभी ठीक है टू बी स्पेसिफिक, 1200 से 1350 की रेंज का जो आईपीओ प्राइस बैंड है इसका, ये एक्सपेंसिव साइड जाएगा। बट एक बार फिर भी हम इसको जब नेक्स्ट सेशन जुड़ेंगे तब एक बार रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि डिटेल में इसकी प्रोडक्ट लाइन, इसके पीट्स का एनालिसिस मैंने नहीं किया है, इसके डेटा पॉइंट्स क्या थे, फाइनेंशियल्स, एक बार वो पढ़ना मेरा बाकी है। तो एक बार डिटेल में फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक बार बात कर लेंगे इसके लिए। वाह क्या आईपीओ है।